जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारंग गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सके। अगर आप अपना सत्संग हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा संगत जी, आवाज बहुत क्लियर होनी चाहिए और आप सत्संग में ये जरूर मेंशन करें कि ये सत्संग आप संजीव नारंग अंकल के चैनल के लिए भेज रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की बात करूं तो ये हकीकत है कि बड़े मंदिर से आज तक जो भी गया है, जिसने जो भी मांगा है वो उसको मिला है, कभी भी खाली हाथ नहीं गया। बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है अमृतसर से राधिका आंटी जी ने। हाँ जी, अमृतसर से राधिका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं राधिका अमृतसर से मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू नारंग अंकल, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपने काफ़ी सत्संग यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं अपना अब सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं राधिका अमृतसर से मैं अपना शुक्राना सत्संग आज सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के मैसेजेस आने से पहले ही मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट सत्संग में मैं बहुत रो पड़ी थी। तो उसके बाद से गुरुजी ने मुझे इमेंस ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैंने सत्संग में कई और मैसेजेस में ये सुना कि आप अपनी ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर ना करो, पर गुरुजी ने ये भी बोला है कि आप अपने संगत परिवार में शेयर कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन के साथ आप शेयर मत करो। तो ये संगत परिवार मेरा अपना परिवार है और जब जो मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं यहाँ मैं अपनी मम्मा को बताती हूँ, तो यहाँ मैं अपने यहाँ पे सत्संग में शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं किसी को बताती। या मेरे सिस्टर इन लॉ वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ कभी कोई बीच में अगर बात हुई तो उनको मैं बताती हूँ। तो मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स मतलब क्या क्या व्याख्यान करूँ, गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ब्लेस किया है। मेरे बहुत सारे सत्संग पिछले सत्संग में छूट गए थे, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। आज भी मैंने एक सत्संग में सुना कि कैसे कैसे एक आंटी को गुरुजी ने ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला, क्या क्या उनके साथ हुआ। मतलब बहुत हार्ट टचिंग सत्संग था वो। तो मुझे भी गुरुजी ने ना पीछे एक सपने में दिखाया था, जैसे मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए हुए हैं, अब तो है नहीं वो इस दुनिया में, पर वो मेरे सपने में आते हैं, मुझे बोलते हैं राधिका उठ, मैं ना तुझे एक मंदिर में लेके जाती हूँ, वहाँ पे ना माता रानी मतलब बैठे हुए हैं, तो तेरा ना ब्लैक मैजिक काट देंगे, तुझे ना बच्चा दे देंगे। तो वो आत्मा मतलब उनको ऊपर भी ये हो रहा है कि मुझे मतलब ब्लेसिंग मिल जाए तो कहीं ना कहीं से। तो वो सपने मुझे लेके जाते हैं एक मंदिर में, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं और मम्मी भी जाते हैं साथ में। जैसे वो अभी हैं इस लाइफ में, वो सपने में मतलब ऐसे मेरे साथ था। हम वहाँ पे मंदिर माथा टेकने जाते हैं, वहाँ पे माता रानी की जोत ना डांस करने लग जाती है, ऐसे होता है। और वो बाहर निकल के ना ऐसे बाहर निकलती है, जोत में से बाहर निकलती है और वो डांस करने लग जाती है। और वहाँ पे ना मुझे एक आंटी मिलते हैं जो मेरी फ्रेंड के मतलब मम्मी है, फ्रेंड भी नहीं कह सकते, मेरी क्लासमेट थी, पर अब मेरा उससे बोलचाल नहीं है। कुछ बातें हो गई थी, उसने मेरी पीठ पीछे मेरी झूठी अफवाहें फैला दी कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ। तो मैंने उससे बुलाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे झूठ नहीं पसंद। जैसी मैं हूँ ही नहीं, तो मैं वो मतलब नकली वाली मैं चीज़ों के साथ दिखा, जो डिप्लोमेटिक लोग हैं मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तो मुझे बहुत ना इनसिक्योर्ड फील होता है, जैसे मेरी रूह को ना कुछ मतलब होने लग जाता है।
तो शुरू से ही शायद गुरुजी ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं, मैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव टाइप, लोग मजाक भी बनाते हैं मेरा कि मैं बहुत मतलब रोंदू टाइप सी हूँ। तो सच्ची होने के लिए मैं आंसू मेरे आ जाते हैं, पर गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है मुझे। अब नहीं आते ऐसा कुछ, अब नहीं होता ऐसा कुछ। अगर मैं रोती हुई हूँ तो गुरुजी के आगे या अपने पेरेंट्स के आगे, पर हर टाइम हम अपने पेरेंट्स के आगे भी नहीं मतलब उनको कह सकते, उनको भी बहुत अपनी भी होती हैं, अपने मतलब फैमिली की और भी सब कुछ, तो हम कितनी की टेंशन दे सकते हैं। तो मैं मोस्टली मुझे अपना गुरुजी का ही होता है कि मैं गुरुजी के साथ सब शेयर करूं। तो गुरुजी को मैं मतलब बोलने की ज़रूरत तो है नहीं गुरुजी को, फिर भी हम सब बातें करते हैं गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ब्लेसिंग्स इतनी देते हैं कि हम मतलब गिनना बंद कर दें या गिनना स्टार्ट कर दें, वो इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं अपनी ब्लेसिंग्स भी अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो मेरे पास तो फिर अनगिनत ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। तो ऐसे ही ना फिर ना संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था, अपने पेरेंट्स के साथ मैं गई थी। तो वहाँ का भी एक सत्संग था जो मैं लास्ट सत्संग में ना बताना भूल गई थी। तो वो जब मंदिर से वापस आ रहे थे, सॉरी जब मैं दिल्ली गई तो तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब तो मैं दिल्ली आ गई हूँ, तो आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, आप मेरे साथ साथ हो। यहाँ से निकलते हुए तो गुरुजी ने मुझे अपना मतलब अच्छे से प्रेजेंस फील करवाई, कैसे कैसे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम से निकली। तो तब भी मुझे गुरुजी ने मतलब फील करवाया कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। तो वो जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे गुरुजी वाली गाड़ी नहीं दिखी, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था गुरुजी आप मेरे साथ नहीं हो। तो साथ ही में कोई एंजल नंबर्स वाली ना मतलब 999 और 333 वाली कार्स ना मेरे आगे आ गई, तो मैं समझ गई गुरुजी मेरे साथ ही हैं। फिर जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो तब भी मुझे एंजल्स नंबर्स की कार दिखी, और उसके जब नेक्स्ट डे हम अमृतसर वापस आ रहे थे तब भी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप साथ नहीं हो। तो तब भी गुरुजी ने फिर साथ ही में अपनी कार्स ना मतलब शो कर दी। हम इंसान है ना, गुरुजी से प्रेजेंस के लिए अपनी वो सबूत मांगते हैं, हमें मांगना नहीं चाहिए, पर फिर भी बच्चे हैं ना गुरुजी के, तो गुरुजी को अपने अपने साथ साथ फील करना चाहते हैं। तो गुरुजी वाली कार्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वो साथ साथ में मेरे चल पड़ी, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो अब ना मतलब कुछ दिन पहले मेरे ना हस्बैंड के साथ भी एक सत्संग हुआ, वो मंदिर में जोत जला रहे थे, तो उनसे ना आरती करते हुए तो जोत ना मंदिर में गिर गई। तो जोत गिर गई, पर ऐसा हुआ कि जोत ना किसी ने ऐसे बाहर निकाल के रख दी हो, कोई आग नहीं लगी संगत जी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जोत में से घी गिर गया उसमें मंदिर के चोले पे, और जोत ऐसे मतलब बैठ गई वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्या था क्या नहीं, ये तो गुरुजी को पता हो। तो कोई आग नहीं लगी। तो फिर मैंने शाम को चोला चेंज किया, और जब सुबह मतलब हस्बैंड ने फिर दोबारा जोत में वही घी डाल के तो वो चले गए गुरुजी का शुक्राना करके कि पता नहीं क्या होना था, गुरुजी ने संभाल लिया। अब तो वो भी मानते हैं गुरुजी को। तो पहले तो मेरा बहुत मजाक बनाते थे, पर अब तो उनको भी एहसास होता है गुरुजी का कि हाँ गुरुजी हमारी सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब उनको भी मिले हैं गुरुजी से। तो आज मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया हुआ था कि बेटा अगर तेरी अरदास मुझे टाइम लग रहा है तो फिर तू ऐ सोच कि इस दर तो कोई खाली नहीं गया, और टाइम लग रहा तो ਇਹਦਾ मतलब ऐ वै कि उस और हजे तेरा समय ठीक नहीं है, पर ਜਦੋਂ तेरा समय ठीक होएगा फिर तेनू मंगन ਦੀ ਲੋੜ नहीं पएगी, तेनू सब कुछ आपे ही मिल जाएगा। तो मतलब मेरे जो मतलब जो भी मेरी अरदास है वो जब भी मेरे लिए सब अच्छा होगा गुरुजी के हिसाब से, तो गुरुजी खुद ही वो दे देंगे सब कुछ, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद से गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो ऐसे था कि मैं जैसे
गुरुजी ने ना अपनी अब बटरफ्लाइज को ना यहाँ पे मेरे आसपास ही, घर के आसपास ही ना मतलब बिठा दिया है। वो कहते ना कि मैंने अपना पैरा बिठा दिया है तेरे घर के पास, तो तू फिर ये ना सोच कि मैं तेरे आसपास नहीं हूँ। तो गुरुजी ने बटरफ्लाइज के रूप में मुझे रोज़ दर्शन देते हैं, कभी वाइट कभी सी ग्रीन। तो एक दिन मैं शॉप पे जा रही थी, गुरुजी ने मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई, उसमें इतनी सुंदर ब्लू कलर की लाइन बनी हुई थी, इतनी सुंदर मैंने आज तक कभी बटरफ्लाई नहीं देखी। उसके नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी ने दिखाई एक बेज कलर की बटरफ्लाई, उसमें ब्लैक कलर के डॉट्स थे। इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे ना, मैं सच में धन्य हुई हूँ, धन्य। फिर गुरुजी ने ना मुझे, संगत जी मैं शॉप पे बैठती हूँ तो वहाँ पे मेरे शॉप के बिल्कुल सामने आके कार लग गई एक, तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर उस पर लिखा हुआ था गुरु कृपा। तो मैंने कहा वाओ गुरु कृपा लिखा, और नीचे देखा तो 0777। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, और ऊपर सच में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी, आप तो शॉप पे बैठे बैठे ही मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, और इतने एंजल नंबर्स दिखाते हैं गुरुजी। कभी कभी मतलब वो कार्स 1111 की, और टाइमिंग कभी 1111, कभी कार्स निकलती हैं 999, कभी 333 और कभी 7771। इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो मैंने ना संगत जी एक मेरे साथ कनेक्टेड है अंकल, मैंने उनको ना बोला था कि मुझे गुरुजी का ना एक स्वरूप चाहिए रेड चोले वाला। तो 2 महीने हो गए थे, तो उन्होंने भेजा नहीं था, मेरा मतलब पार्सल वहीं था। तो मुझे अब गुरुजी का स्वरूप मिला रेड चोले वाला, रेड और ब्लैक। मुझे बहुत ही ज़्यादा ना वो पसंद है गुरुजी का स्वरूप। तो वो अब मुझे मिला है पिछले हफ्ते, फिर मैंने फ्रेम करवा के अपनी किचन में रखा। तो पहले मुझे ना मतलब पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे इसको रखूँ। तो गुरुजी ने अपने आप ही थॉट डाला कि यहाँ पे तुम लगाओ। वो कोई ड्रिल था नहीं, मुझे मिला नहीं, तो पर किचन की ना वो वाली एक साइड पे हमारे कॉर्नर पे वहाँ पे एक फ्रेम लगा हुआ था ऑलरेडी। तो मतलब हमारी फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैंने उसको हटा दिया था जब किचन हमारी ऊपर शिफ्ट हुई थी कि ये ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने उसको अंदर रख दिया था रूम में, तब तो वहाँ पे कुछ था नहीं। तो गुरुजी ने वहाँ पे अपना फ्रेम, मतलब गुरुजी ने अपना स्वरूप वहाँ पे रखा कि मैं वहाँ पे तेरे पास रहूँगा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक और मतलब मेरा डाउट क्लियर किया। जैसे मुझे था कि मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मुझे कबूतर मरे हुए मिले, तो अब एक सत्संग मैंने सुना कि उसमें भी एक आंटी बता रहे थे कि उनकी कार के सामने आके एक स्पैरो मर गई। तो और उनको गुरुजी ने बोला हुआ था कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी हैं। तो मेरा वो भी क्वेश्चन क्लियर कर दिया गुरुजी ने कि सच में तब मेरा टाइम कुछ था भारी। फिर मैंने ना स्लिप्स डाली गुरुजी के आगे, और मैंने पूछा कि गुरुजी किसने किया हुआ था। मैंने कभी नहीं ऐसे पर्ची डाल के कभी नहीं पूछने की कोशिश की, क्योंकि सब कुछ करना तो गुरुजी ने ही है, और गुरुजी को पता ही है कि किसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, पर पता नहीं क्या थॉट आया मेरे माइंड में, शायद गुरुजी ने ही बताया होगा या क्या मेरे माइंड में आया। तो मैंने स्लिप्स डाली और उसमें 4 स्लिप्स डाली जिन पे मुझे डाउट था, पर 2 टाइम्स उस लेडी का ही नाम आया जिसका नाम वो सत्संग में ले रहे थे। तो मैं नहीं जानती कि क्या है क्या नहीं, गुरुजी खुद देखेंगे। वो भी अब गुरुजी से कनेक्टेड है, तो सुना तो हमने यही है, पर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो गुरुजी जाने क्या क्या करना है किसी का, क्योंकि ये हमारा कर्म नहीं है। हमारा कर्म तो गुरुजी के साथ जुड़ने का है। तो सबके कर्मों का हिसाब गुरुजी कर रहे हैं, तो गुरुजी खुद ही देखेंगे। तो एक लास्ट सत्संग में मैंने एक और अरदास लगाई थी गुरुजी के आगे
कि मेरे भाई को ठीक कर दो गुरुजी। उसकी किडनी की प्रॉब्लम ना संगत जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, तो उसका ऑपरेशन का बोल रहे हैं डॉक्टर। पर मैं तो बस अरदास कर सकती हूँ गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी आप खुद देखो क्या करना है क्या नहीं। मुझे पता है कि आप चमत्कार करोगे, बहुत विश्वास है। और मेरे मम्मा भी बहुत कनेक्ट हो गए हुए हैं, उनको भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी सब कुछ। तो मुझे पता है गुरुजी वो मेरा भाई आपको नहीं मानता, पर ये आपके चरणों में अरदास है, आपने खुद ही सब कुछ करना है गुरुजी, आप देख लेना। मुझे पता है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, पर एक बहन के तौर पे मैं बस अरदास ही कर सकती हूँ। मैंने उसको बोला भी था कि तुम ऐसे गुरुजी के वहाँ पे माथा टेक आओ, पर वो माना नहीं। तो गुरुजी का मुझे मैसेज मिल गया कि बेटा सबको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, तो तू वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। तो फिर तब से मैं ना चुप हो गई हूँ, मैं नहीं बोलती उसको, ना ही मैंने उसको कुछ बोला कि तुम ये करो वो करो, क्योंकि वो ना कुछ उल्टा ही सोचने लग जाता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, डॉक्टर ने तो ये बोला हुआ है। पर डॉक्टर की दुआ भी तब भी लगती है जब डॉक्टर की दवाई भी तब लगती है जब हमारे भगवान की ब्लेसिंग हमारे साथ हो। तो अब तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं गुरुजी के आगे। बाकी गुरुजी तो जानते ही हैं कि किसी के साथ क्या करना है क्या नहीं, उनके चरणों में अरदास है, वो अच्छा ही करेंगे, मुझे बहुत विश्वास है। और मेरे मम्मा को भी बहुत विश्वास है, क्योंकि उनको भी बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं गुरुजी के। तो मैं तो बस ये अरदास करती हूँ गुरुजी के आगे। उसके बाद ना संगत जी मैंने ना गुरुजी का ना मतलब मैं वो भी क्या मैं बोलूँ कि गुरुजी कैसे कैसे मेरे कष्ट काट देते हैं। तो मुझे ना मैं ऐसे था कि पानी गिर गया था मेरे हाथ से मेरे बेड की साइड टेबल पे, तो वो ना शीशा मेरे हाथ पे लग सकता था। मैंने उसको साफ़ करने के लिए ना कपड़ा लिया, तो वो शीशा ना टूट गया, एक्चुअली थोड़ा साइड से ना टूटा हुआ था। तो पर मेरे हाथ पे गुरुजी ने लगने नहीं दिया, वो मैंने उठाया और नीचे रखा ही डस्टबिन में। तो जब मैं ऊपर आई तो गुरुजी ने ना मुझे पता नहीं मतलब मुझे कौन से कष्ट से काटा मतलब बचाया गुरुजी ने, मुझे नहीं पता। तो जब ऊपर आई मैं तो मैंने अपने लोटे में देखा, जब लोटा मैं अपना रिफ़िल कर रही थी रात को, तो उसमें गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। उसके नेक्स्ट डे गुरुजी ने रोटी प्रसाद में मेरे हस्बैंड के रोटी में गुरुजी ने कितनी बार ओम के दर्शन दिए। मतलब गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं ना, तो मैं कैसे कैसे शुक्राना करूं गुरुजी को। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो आप गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक अरदास मैं और करना चाहती हूँ गुरुजी, जो भी इस दुनिया में जो भी हमारे इंडिया में मतलब लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो आप प्लीज़ वो अरदास पूरी करिए, मतलब ये बंद हो जाए। छोटी छोटी लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। और मतलब जो कोलकाता में हुआ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, पर मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे बोला था कि तुम बोलो, तो मैं फिर इसलिए शेयर कर रही हूँ। और मैंने एक सत्संग में भी सुना कि वो आंटी ने भी बोला, मतलब हम लड़कियाँ सबके घर पे होती हैं, लड़कियाँ, बेटियाँ, बीवी, माँ, बहन, तो लोग पता नहीं क्यों किसी को ऐसे करते हैं, अंदर क्या चल रहा है बाहर क्या चल रहा है। तो मतलब इतना टॉर्चर नहीं होना चाहिए था उस लड़की के साथ। वो लड़की के साथ मतलब क्या क्या बीती होगी जब इतने लोगों ने उसके साथ गलत किया, क्या मतलब उसको फीलिंग आई होगी, वो सोच के ही ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी बस आपसे अरदास है कि ऐसा गलत मत हो, ना होए गुरुजी। मतलब लड़कियों की इज्जत आप ही उसको मतलब कर सकते हो, ढक सकते हो, क्योंकि आप हमारे पापा हो गुरुजी, गुरु पिता हो हमारे पार ब्रह्म हो गुरुजी। आपसे बस हम अरदास कर सकते हैं किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो।
जो भी मतलब अभी हुआ है उसको इंसाफ मिले गुरुजी, उसको मोक्ष देना गुरुजी। हम तो बस आपसे अरदास कर सकते हैं, बाकी तो गुरुजी आप जानते हो, आप पार ब्रह्म हो। हमसे कोई गलती हो जाए हमें माफ़ कर देना गुरुजी, हमको माफ़ कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना गुरुजी, सरबत्ता भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।